हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की शानदार क्लास लेके आया हूं और इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे और भी बेहतर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यूनिट डिजिट होता क्या है और एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। पहला पॉइंट होता है कि यूनिट डिजिट वो संख्या होती है, किसी भी संख्या के लास्ट अंक को यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जैसे 4, 5, 6 और 8 यहाँ पे हमने संख्या ले ली। ठीक है, ये पूरी एक संख्या हो गई है। ठीक है, हम इसे मिलाकर बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे, 4568 हो गया। ठीक है, और पूरी संख्या का लास्ट अंक कौन सा होगा, यानी कि 8 होगा। 8 यानी कि यही आपका क्या होगा, यानी कि 8 आपका क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा। दोस्तों, क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, यानी पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 होता है कि हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलता है। अब किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। दोनों डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 5, 6, 7, 8, 9 में इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपको बताना है। तो इकाई अंक कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि संख्या के लास्ट अंक को यूनिट डिजिट कहते हैं। दोस्तों, यानी इकाई अंक कहते हैं। तो पूरी संख्या कितनी होगी, पूरी संख्या होगी यहाँ से। तो पूरी संख्या का लास्ट अंक कौन सा हो जाएगा, संख्या का लास्ट अंक हो जाएगा 9। तो आपको 9 क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी संख्या के लास्ट अंक को यूनिट डिजिट कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना। क्लियर है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि 4, 2, 3, 7, 8 प्लस 7, 8, 9, 8, 4 में इकाई अंक आपको बताना है। अगर आपको पता नहीं होगा कि हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं तो आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे। यानी कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे आप। यहाँ पर 4, 2, 3 और यहाँ पर 7, 8 लोगे, फिर यहाँ पर जी वाली संख्या लोगे आप, 9, 8, 4 लोगे। अब इसे आप जोड़ोगे तभी तो आप निकालोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको काफी समय लग जाएगा। दोस्तों, हमें अपनी क्वेश्चन का आंसर ऐसे सॉल्व करके नहीं निकालना है। क्लियर है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को मिटा देंगे। ठीक है, अब पता नहीं, अब देखो, अब आपको आंसर निकालना कैसे है। तो आपको क्या है, यूनिट डिजिट ही तो आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था संख्या के लास्ट कौन सा दोस्तों, 8 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर संख्या का लास्ट अंक कौन सा है दोस्तों, 4 है। क्लियर है फ्रेंड्स, 8 और प्लस 4 आपको दोनों संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 प्लस 4 इक्वल टू बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। अब आप 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक संख्या निकल के आई 12। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि संख्या के लास्ट अंक को हम क्या मानेंगे, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक मानेंगे ना। तो हम संख्या का लास्ट अंक कौन सा होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको कितनी भी बड़ी संख्या आपको क्यों ना दे रखी हो, अगर आपको यहाँ पर एक संख्या और दे रखी होती तो उसका भी हम लास्ट अंक लेके प्लस कर देते यहाँ पर। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है 3, 4, 5, 4, 9 मल्टीप्लाई 5, 6, 7, 4, 5, 4 ये संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है ना आपको। तो यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे, इस संख्या का लास्ट अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस संख्या का लास्ट अंक क्या होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको करना क्या, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना, इस संख्या के यूनिट अंक लेना है आपको और जिस संख्या का यूनिट अंक लेना है आपको, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 9 मल्टीप्लाई 4 बराबर कितना होता है, यानी 36 होता है ना। 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इस संख्या में आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको प्लस में दे दिया जाए तो आपको संख्या के लास्ट अंकों को आपको प्लस करना है और आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है। अगर आपको मल्टीप्लाई में संख्या दे दी जाए या मल्टीप्लाई में आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए दोस्तों, तो आप क्या करोगे, इस वाली संख्या यानी इसका लास्ट अंक लेना है और इसका लास्ट अंक आपको लेना है और दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा
6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है जैसे कि 5 8 9 6 3 प्लस 4 2 4 5 6 8 माइनस 6 3 2 5। ठीक है, अब देखो ये संख्या प्लस में आपको दे रखी है, ये प्लस में दे रखी है, ये संख्या आपको माइनस में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्लस को प्लस के साथ आपको ऐड करना है। ठीक है, अब देखो ये संख्या प्लस में दे रखी है तो आप क्या करोगे, इस संख्या का लास्ट डिजिट लोगे आप और इस संख्या का लास्ट डिजिट लोगे। दोनों संख्या के लास्ट डिजिट को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, तो आप 11 यहाँ पे लिखोगे माइनस लिखोगे। अब इस संख्या का लास्ट डिजिट कौन सा होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, तो आपको क्या करना माइनस लगाना है, ये वाला माइनस यहाँ पे लगाना है और 5 दे रखा है तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है और बराबर कितना बचा दोस्तों, यानी 6, यानी 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि आपको प्लस दे दिया जाए तो आप कैसे यूनिट निकालोगे, अगर आपको मल्टीप्लाई दे दिया जाए तो आप कैसे यूनिट निकालोगे, निकाल सकते हो आसानी से। अगर प्लस और माइनस में आपको संख्या दे दी जाए तो भी आप आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे कराए हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गए? तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 डॉट 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 आपको 55 तक यानी दे रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 2 में दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में दोगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई आप 4 में दोगे तो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, यानी 6 का मल्टीप्लाई 4 में देंगे तो 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 24 का मल्टीप्लाई आपको 5 में नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है यानी कि इस लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई यानी 4 वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है आपको 5 में। तो कितना होगा, यानी 4 5 कितने होते हैं 20 होते हैं ना, तो 20 आपको यहाँ लिखने हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई आपको 6 में नहीं करना है, क्या करना है यानी कि अब 0 का मल्टीप्लाई आपको 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 को मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब लास्ट तक आप कैसे भी करोगे तो आपका आंसर कितना होगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में करेंगे तो कितना होगा 0 ही तो होगा। तो अब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। क्या हो जाएगा, यानी कि 0 क्या होगा इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, यहां तक आपकी 0 है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में आप दोगे तो आपका 0 ही आना है, फिर 0 का मल्टीप्लाई 8 में दोगे तब भी आपका 0 आएगा, और लास्ट तक आप 0 का मल्टीप्लाई 55 में आप दोगे तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा 0 यूनिट डिजिट आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि 81 यानी 81 का मल्टीप्लाई 82 में करना है, मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 और 86 डॉट 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 आपको 89 तक संख्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 81 नहीं लेना है, आपको क्या करना है यहाँ पर 1 लेना है। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे ओनली तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई आप क्या किस में करोगे 3 में करोगे। ठीक है, इस वाली संख्या में करना है आपको, 83 में नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो दोस्तों कितना होगा 4 4 कितने होते हैं 24 होते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई आपको 5 में करना है दोस्तों, तो कितना होगा 20 हो जाएगा। कितना होगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 20 तो नहीं लेना है, आपको लेना कितना है यूनिट, यानी कि आपको 0 लेनी है। तो 0 का मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे कितना होगा 87 हो जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो भी 0 हो जाएगा। अब लास्ट तक आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकलने वाला है दोस्तों 0 ही निकलने वाला है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी हम संख्या में करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसका 0 आएगा। तो इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा 0 इकाई अंक हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा 0 इकाई अंक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस में मैं आपके लिए लेके आया था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 3 की पावर 5 में इकाई अंक आपको निकालना है। तो
तो अब आपको क्वेश्चन यानी पावर में दे दिया जाए तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर संख्या की पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर 4 से ज्यादा दे दी जाए, कितने से ज्यादा, 4 से ज्यादा दे दी जाए, तो आप क्या करोगे, 4 का इसमें भाग करोगे। जैसे यहाँ पर 4 से ज्यादा है ना, 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग करेंगे दोस्तों। तो अब देखो 4 का भाग आपको करना कैसे, देखो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यानी 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बचा कितना, यहाँ पर शेष कितना बचेगा दोस्तों, यानी कि 1 शेष बचेगा। तो आपको किस, यानी कि आपको इससे मतलब है, यानी कि जितनी भी संख्या आपको शेष बचेंगी उस संख्या से आप, उस संख्या पर आपको फोकस करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 1 बचा। तो आपको करना क्या है, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को काटेंगे तो कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो आप क्या करोगे, 3 की पावर आप 1 लिखोगे। 3 की पावर कितनी लिखोगे, 1। यानी कि जितनी संख्याएं आपको शेष मिल रही हैं उस शेष वाली संख्या को आपको पावर के रूप में लगाना है दोस्तों। तो 3 का 3 की पावर 8 का आंसर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पावर की अगर यूनिट डिजिट आपको पूछा जाए तो आप इजीली कैसे निकालोगे। अगर यहाँ पे संख्या दे दी जाए, 3 की पावर दे दी है, यहाँ पे 126 है, कितनी है, 126 है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर पावर 4 से ज्यादा दे दी जाए तो आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 4 का इसमें भाग दोगे। तो 4 का भाग दोगे तो कैसे दोगे, यहाँ पर देखिए दिखाओ, यानी कि 126 4 से भाग देना है यहाँ पे। तो 4 का भाग कितनी बार गया, यानी 3 बार गया ना, तो 12 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा। 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा। तो आप किससे मतलब है, यानी 2 से मतलब है, यानी कि जितनी संख्या जो शेष बच रही है आपकी उस संख्या से आपको क्या है, 2 से मतलब है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 3 की पावर कितनी लिखोगे, 2 लिखोगे। कितनी लिखोगे दोस्तों, 2 लिखोगे। जितनी भी संख्या आपको शेष मिल रही है उस संख्या को आपको पावर में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना होता है, 9। तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर किसी संख्या के ऊपर पावर आपको दे दी जाए तो उस संख्या का आप यूनिट डिजिट एक आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस और सीखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है 139 की पावर 542 में इकाई अंक कितना है, या आपको इकाई अंक निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया था अगर पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर 4 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे, यानी 4 का भाग दोगे आप। तो यहाँ पर पावर कितनी दे रखी है, 542 दे रखी, तो उसमें 4 का भाग करोगे ना दोस्तों। तो यहाँ पर 4 का भाग दो अलग से। तो 542 में 4 का भाग दोगे आप, कितना होगा, 4 एकम 4, 1 टाइम्स बार गया, कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, और 4 उतार लिया हमने यहाँ पे। तो 4 की 12, कितना हो गया, 12 हो गया। कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से हमने 2 उतार लिया। 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं ना। तो यहाँ पे 2, कितना शेष बचा दोस्तों, यहाँ पे 2 शेष बचा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप लास्ट वाली, तो इस वाली संख्या से में कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है लास्ट वाली संख्या से, यानी 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई आप करोगे 2 टाइम्स बाद, तो कितना होगा, 9 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो 9 कितना होता है, 81, यानी 81 हो जाएगा। अब 81 में आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक अब आपको बताना है दोस्तों। तो इकाई अंक कितना होगा, संख्या की लास्ट अंक ही आपका यूनिट डिजिट, यानी कितना होगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हो। पावर कितनी भी बड़ी हो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कितनी भी पावर बड़ी हो, आप कितनी भी पावर, संख्या की पावर बड़ी आपको दे रखी है, आप सीधा रूल्स फॉलो कीजिए और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा दोस्तों। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा 1567 की पावर आपको दे रखी 724 में ही इकाई अंक आपको निकालना है, ठीक है। कितनी दे रखी है आपको, 724 आपको पावर दे रखी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 4 का भाग करना है। क्या करना है, 4 का भाग करना है। तो आप दीजिए 4 का भाग वही यहाँ पे। तो 724 में 7 2 4 में 7 4 का डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 कितना हुआ, 3 बचा, 2 बचा यहाँ पर। तो 4, तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 32 में दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, तो 32 हो जाएगा। बचा 4, तो 4 एकम 4, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, अब देखो यहाँ पर कुछ शेष बचा, आपको कुछ शेष दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। एक बात हमेशा वो याद रखिएगा, अगर 4 का भाग देने के बाद में कोई भी संख्या शेष आपको नहीं बची, ठीक है,
आपको यानी 0 यहाँ पर शेष बच रहा है, तो आप क्या करोगे, यानी कि आप इस वाली संख्या में 7 की पावर क्या रखोगे, 4 रखोगे। 4 आपको कौन सी कंडीशन में रखना है, यानी कि अब किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं 4 का, ठीक है, किसी भी पावर में हम 4 का भाग देते हैं और 4 का भाग देने के बाद में कोई भी रिमाइंडर यानी शेष आपको नहीं बचना चाहिए, तो तब आप 4 के लास्ट संख्या के लास्ट डिजिट की पावर आप 4 रखोगे यहाँ पर दोस्तों। क्लियर है। अब 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 7 का, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 7, यानी कि 4 पावर है तो आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 49 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 49 हो गया। अब 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 81 हो जाएगा, तो 8 यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक यूनिट डिजिट आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। जो मैंने आपको रूल्स बताए आप उन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए और आप अपने आंसर्स को बहुत कम समय में निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगर आपको देखो यहाँ पर नोट करके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स में आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको 0, 1, 5 और 6 संख्या के अंत में अगर ऐसे अंक आए तो इकाई अंक समान रहता है। कैसा रहता है, संख्या के अंत में अगर ऐसे अंक आए तो इकाई अंक कैसा रहेगा, आपका समान रहेगा। ऐसे अंक का मतलब होता है अगर संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो इकाई अंक आपका 0 ही रहेगा। अगर इकाई अंक आपका संख्या का इकाई अंक आपका 1 आ रहा है तो आपको यूनिट डिजिट भी आपका 1 ही रहने वाला है दोस्तों। अगर संख्या के अंत में आपको 5 दिख रहा है तो आपको यूनिट डिजिट भी आपको 5 मिलने वाला है। अगर संख्या के अंत में आपको 6 दिया गया है तो आपका यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 6 होगा दोस्तों। चलते हैं एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं सारी चीजें। जैसे आपको यहाँ पर 125 की पावर 598 दे रखा है और आपसे पूछा है यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों। देखो यहाँ पर पीछे 5 दे रखा है ना और यहाँ पर भी 5 है, यानी कि देखो ये क्वेश्चन इसी रूल को फॉलो करता है ना। अब देखो यहाँ पर 5 है तो आपका यूनिट डिजिट मैंने क्या लिखा था, अगर 0, 1, 5, 6 संख्या के अंत में अगर ऐसे अंक आए तो इकाई अंक भी आपका कैसा रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पर आपको 5 है तो आपको यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा दोस्तों। आंसर निकल आया आपका। अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि 9, 8, 7, 0 आपको दे रखा है तो 0 भी आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर 0 किसी संख्या के अंत में दे रखा है और आपसे पूछा यूनिट डिजिट निकालिए तो आप क्या करोगे। अब पावर आपकी वही कितनी भी बड़ी दे रखी हो, पावर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, पावर से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपको पीछे 0 दिख रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हो, ठीक है। आपको आंसर 0 यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 8471 की पावर 9781 आपको दे रखा है और आपसे पूछा है यूनिट यानी इकाई अंक आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप सबसे पहले क्या करना है, पीछे फॉलो करना है। यूनिट संख्या का लास्ट अंक कौन सा है, 1 है ना। संख्या का लास्ट अंक आपको 1 दे रखा है तो आपका यूनिट डिजिट भी आपको 1 दे रखा होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यूनिट कितना होगा हमारा 1, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस यानी कि आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 6 बच रहा है, ये 5 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, यानी 5 आपको जैसे कि 5, 4, 3, 6 हमने यहाँ पर ले लिया और इसकी पावर भली कितनी ले ली हमने, 9, 8, 7, 6, 4 ले लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा तो आप क्या करोगे, 6 यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, मैं आपके लिए यूनिट डिजिट के सारे टाइप्स में आपको क्लियर करा चुका हूं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ।